सोचिए क्या होता है जब बिजनेस की दुनिया का लालच अलौकिक ताकतों से जा टकराता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प हिंदी हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां परिवार का धोखा और बेहिसाब लालच कब्र के उस पार से एक भयानक इंतकाम को जन्म देता है। कहानी की शुरुआत किसी इंट्रोडक्शन से नहीं, बल्कि एक सपने में गूंजती एक ठंडी डरावनी आवाज से होती है। मैं आ गया प्राची। ये शब्द एक ऐसे रहस्य और डर की दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं प्राची से, एक बेटी जो अपने पिता जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की अचानक हुई मौत के सदमे में है, और उससे इस गम से उभरने का मौका तक नहीं मिलता कि उसे एक ऐसे बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की कमान संभालने पर मजबूर कर दिया जाता है जिसके बारे में वो कुछ खास नहीं जानती। चीजें ना बहुत तेजी से होती हैं। एक जानलेवा हादसा, एक अनचाही विरासत और एक बड़ा ही रहस्यमयी पैसों का ट्रांसफर। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा? पूरे 6 करोड़। जी हाँ, ये वो रकम है जिसे प्राची एकदम चुपचाप ट्रांसफर करती है, और वो भी बस एक शर्त पर कि पैसे लेने वाला उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे प्राची इतने पैसों से दफनाने की कोशिश कर रही है? तो एक तरफ प्राची अपने पिता की विरासत को बचाने में लगी है, और दूसरी तरफ घर में ही महाभारत शुरू हो जाती है। अब शौक की जगह लालच ले रहा है, और जल्द ही सत्ता के लिए एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में आप सोचिए, प्राची बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसे सिर्फ अपने चाचा संजीव से ही नहीं, बल्कि अपनी ही मां सुचित्रा से भी लड़ना पड़ रहा है। दोनों का मानना है कि वो इस एम्पायर को चलाने के लिए बहुत छोटी और नासमझ है, और इसे छीनने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस टूटे हुए परिवार की सतह के नीचे नाराजगी और गुप्त समझौतों का एक जाल बुना जा रहा है। हर नजर, हर शब्द एक ऐसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। और ठीक जब लगता है कि यह कहानी बस एक पारिवारिक झगड़े की है, कहानी एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक अलौकिक शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है, और सत्ता की ये लड़ाई एक असली डरावने सपने में बदल जाती है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, प्राची पर क्या बीती होगी जब उसने पहली बार अपने मरे हुए पिता की धुंधली भूतिया परछाई को देखा। अब कोई शक नहीं था, कोई शैतानी ताकत इस खेल में शामिल हो चुकी है, और ये तो बस एक शुरुआत है। तभी एक अनजान नंबर से फोन आता है, और दूसरी तरफ से एक ऐसी जानी पहचानी आवाज आती है जिसे तो हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहिए था। वो संकेत है, और वो कब्र के उस पार से एक वादा लेकर लौटा है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये खौफ तब और भी बढ़ जाता है जब संकेत का भूत सीधा प्राची के बॉयफ्रेंड हर्ष पर हमला कर देता है। पर सवाल ये है, हर्ष ही क्यों? क्या वो भी साजिश का हिस्सा है? ऐसा लगता है मानो संकेत का भूत खुद हमें एक गद्दार की तरफ इशारा कर रहा हो। और फिर वो पल आता है जब सारे राज खुलने वाले हैं। संकेत का भूत अब सबके सामने है, लेकिन इस बार डराने के लिए नहीं, बल्कि गवाही देने के लिए। तो तैयार हो जाइए उसकी मौत के पीछे का भयानक सच जानने के लिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि संकेत की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड था मंत्री उमराव, और इस पूरी साजिश में उसकी मदद कौन कर रहा था? वही हर्ष, जिस पर प्राची आंख बंद करके भरोसा करती थी। अच्छा, वो 6 करोड़ रुपए याद हैं जो शुरू में इतने सस्पिशियस लग रहे थे? पता चलता है कि वो कोई रिश्वत नहीं, बल्कि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, एक अनाथालय को दान। प्राची कोई साजिश करता नहीं थी, वो तो बस अपने पिता की असली विरासत, उनकी नेकी की रक्षा कर रही थी। सच सामने आ चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। संकेत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इंसाफ नहीं हो जाता, और ये इंसाफ किसी अदालत में नहीं होगा, ये होगा 30,000 फीट की ऊंचाई पर। दूसरी तरफ उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठा है, अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसे लग रहा है कि वो जीत चुका है, पर उसे क्या पता कि वो सीधा मौत की तरफ उड़ रहा है। वो बड़े घमंड से कहता है, अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। पर शायद वो गलत था। कोई है जो उसकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और वो इस दुनिया का तो नहीं है। अचानक प्लेन की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, केबिन का तापमान गिरने लगता है, और फिर सबके सामने उभरता है संकेत का भूतिया चेहरा, जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम की आग है।
और फिर वही होता है जो होना था। जैसी करनी वैसी भरनी। प्लेन एक आग के गोले में बदलकर जमीन से जा टकराता है। इंतकाम पूरा हो चुका था। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये इंसाफ था या सिर्फ एक बदला? सही और गलत के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ है? शायद इस सवाल का जवाब इस दुनिया के पार ही मिलता हो।